welcome back to my YouTube channel. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. So we are discussing exercise 4.3. So in exercise 4.3 question number 1 and question number 2 we have already discussed. So today we will discuss next question, that is question number 3. So question number 3 is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its width and the area is 800 meter square? If so, find its length and width. Width बोल लो, ये breadth बोल लो, है ना, ये है मैंगो. सो क्वेश्चन क्या है कि क्या हम एक रेक्टेंगुलर आम का जो बाग है वो डिजाइन कर सकते हैं अगर उसकी जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 2 गुना है एंड एरिया हमें 800 मीटर स्क्वायर गिवन है. तो फर्स्ट हम पता लगाएंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं. अगर पॉसिबल है तो लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड आउट कीजिए. राइट, तो हमें क्या, मान लीजिए हमारे क्या है, रेक्टेंगुलर जो है आम का बाग, मैंगो ग्रूव. अब लेंथ इज ट्वाइस, लेंथ क्या है, ट्वाइस. तो हम मानते किसको है, विड्थ को मानते हैं. तो कैसे करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ, सॉरी विड्थ ऑफ, विड्थ की बात करते हैं ना, विड्थ बोल लो, ब्रेड्थ बोल लो, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव. राइट, हमने विड्थ को मान लिया L. राइट, अब लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव लेंथ. अब देखो हमने इसको विड्थ को L मान लिया. राइट, लेंथ बोले ट्वाइस इस विड्थ, विड्थ की 2 गुना 2L मान लिया. आगे ना 2L. अब हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, हमें पता है एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू विड्थ. लेंथ हमारे पास 2L है और विड्थ हमारी L है, तो 2L स्क्वायर हमारा क्या आ गया, एरिया. और हमें एरिया कितना गिवन है, 800 मीटर स्क्वायर. तो मतलब 2L स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 800. राइट, अभी मैं इसको रब करती हूँ. फाइंड दिस लेंथ एंड विड्थ. सो 2L स्क्वायर आ गया हमारा 800, L स्क्वायर क्या आ गया हमारा, 2 नीचे आ गया 400. राइट, सो अब L स्क्वायर माइनस 400 स्क्वायर इक्वल टू 0. ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. राइट, अभी याद रखना ये हमारी विड्थ है और ये हमारी लेंथ है. राइट, सो अब ये क्या है, इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. पर यहाँ पे a कितना है, 1. देखो x स्क्वायर था ना, l की जगह x स्क्वायर है, यहाँ पे a 1 आ गया. अब l की कोई भी टर्म यहाँ पे नहीं है, मतलब b यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, है ना. और c यहाँ पे कितना है, माइनस 400. राइट, तो अब हम b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज d फाइंड आउट करेंगे. b स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है हमारा 1 और c हमारे पास कितना है, माइनस 400. तो ये हमारा आ गया 1600. मतलब जो d हमारा आ रहा है ग्रेटर देन 0 आ रहा है. इसका मतलब, इसकी जो ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि हमारे जो रूट्स आएंगे वो रियल वैल्यू वाले रूट्स आएंगे. तो इसका मतलब हमारा रेक्टेंगुलर जो ग्रूव है वो पॉसिबल है. राइट, हम मैंगो का एक आयताकार बाग जो है बना सकते हैं. अब लिख सकते हो therefore the given equation, लिख सकते हो आप, the given equation will have real and distinct roots. Right, therefore desire, जो हम चाहते हैं, डिजायर मैंगो ग्रूव इज पॉसिबल.
तो मैंगो का हम बाग जो है ये हमारा पॉसिबल है, क्योंकि डी यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, राइट। सो एल स्क्वायर क्या है 400, तो एल क्या आ जाएगा प्लस माइनस 20, है ना। एल क्या जाएगा प्लस, देखो ना एल क्या जाएगा प्लस माइनस, देखो 400 का अंडर रूट आ जाएगा और एल क्या जाएगा प्लस माइनस 20। अगर एल हमारा नेगेटिव माइनस 20, लेंथ सॉरी एल क्या हमारी विड्थ कांट बी नेगेटिव, आप लिख सकते हो विड्थ कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर हमारा यहाँ पे एल क्या आ गया पॉजिटिव 20। तो एल हमारी क्या है, हमारी हमने विड्थ हमने मानी थी और लेंथ हमारी, लेंथ कितनी आएगी 2L, 2 इंटू 20 40, तो 40 हमारी यहाँ पे लेंथ आएगी और विड्थ हमारी आएगी यहाँ पे 20, राइट। सो 40 और 20 का ये रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हमारा पॉसिबल है। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो अगर फोर्थ क्वेश्चन इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, अगर पॉसिबल है so then determine their present age. The sum of the ages of two friends is 20. 4 years ago the product of their ages was 48, right? तो हम इसको करेंगे, टू फ्रेंड्स की बात की है, लेट द, हम मान लेते हैं लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, राइट। मान लो एक फ्रेंड की एज कितनी है x, राइट। लेट द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड 20 माइनस x, राइट। टोटल जो सम है एज का वो 20 हमें गिवन है टू फ्रेंड्स का, है ना। सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड 20। अगर एक की एज x है मान लो, तो दूसरे की क्या होगी 20 माइनस x, राइट। ये आ गया हमारा ईयर्स आएगा, ये ईयर्स में आएगी यहाँ पे एज। अब हम बात करते हैं 4 years ago, 4 years ago, तो 4 years ago तो फर्स्ट जो फ्रेंड की एज होगी, फ्रेंड एज क्या आ जाएगी हमारी x माइनस 4। सिमिलरली सेकंड फ्रेंड की एज कितनी आ जाएगी 20 माइनस x माइनस 4, तो 20 माइनस 4 क्या जाएगा 16 माइनस x, है ना। सो अब हमें बोला कि जो 4 years ago जो फर्स्ट फ्रेंड है और उसकी दूसरी फ्रेंड है, उन दोनों के प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, अब इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे, वो हमें 48 गिवन है। कितना गिवन है 48, राइट। सो अब मैं रब करती हूँ इसको। सो एज पर क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस कितनी 48, प्रोडक्ट किसका, ये देखो x माइनस 4, 16 माइनस x इक्वल टू 0, राइट। प्रोडक्ट ऑफ द एज 48, सो ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 16x माइनस का x स्क्वायर माइनस 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 64 प्लस 4x इक्वल टू 0। प्रोडक्ट हमें कितना गिवन था, है ना। 4 years ago जो हमारी एज आएगी फर्स्ट फ्रेंड की और सेकंड फ्रेंड की, उसका जो प्रोडक्ट है उनकी एजेस का हमें गिवन है 48, तो यहाँ पे 48 आएगा, राइट। तो 16x माइनस x स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x माइनस 48 इक्वल टू 0। अब माइनस x स्क्वायर, अब अगर x की टर्म देखें तो ये हमारी x की टर्म है प्लस का 20x, राइट। तो माइनस का 64 माइनस का 48 प्लस हो जाएगा माइनस का 112 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद
ax² प्लस bx प्लस c। जब हमने कंपेयर किया तो a की वैल्यू हमारी 1 आ गई, b की वैल्यू हमारे पास -20 आ गई और c की वैल्यू आ गई 112। राइट, तो अब हम पता लगाएंगे कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, d क्या था हमारा b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो b² क्या आएगा -20 का स्क्वायर माइनस 4a हमारा 1 है, c 112। सो प्लस हो जाएगा 400 एंड ये आएगा 448। तो हमारे पास ये माइनस करके आएगा -48। मतलब d की वैल्यू हमारी लेस देन 0 है, मतलब इसके रियल रूट्स नहीं आएंगे। राइट, नेगेटिव आएंगे तो जो ये कंडीशन हमारी पॉसिबल नहीं है। Therefore the condition is not possible, क्योंकि this given आप लिख सकते हो this required equation will not have real roots, therefore the condition is not possible. Right, so I hope ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया कितना गिवन है 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड एल एंड बी। राइट, सो मतलब रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करेंगे। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, उसकी हमने लेंथ मान ली L और विड्थ हमने मान ली B, है ना। राइट, अब हमें पेरीमीटर गिवन है। गिवन क्या है हमें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क दैट इज 80। क्या होता है पेरीमीटर, 2 इंटू L प्लस B इज इक्वल टू 80। राइट, सो L प्लस B यहाँ पे हमारा क्या आ गया 40। राइट, तो B यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं हम 40 माइनस L। क्यों, क्योंकि हमें एरिया गिवन है 400 मीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कितना होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ हमने L फाइंड आउट कर ली और विड्थ को भी हम L के केस में ले आए 40 माइनस L, है ना। क्योंकि पेरीमीटर हमें गिवन था 2 इंटू 80 गिवन था और हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू L प्लस B। राइट, तो 2 नीचे चला गया, क्या आ गया 40 आ गया और B हमारे पास आ गया 40 माइनस L। राइट, तो ये हमारे पास B आ गया और L तो हमारे पास है ही। सो नेक्स्ट आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास एरिया कितना गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, राइट, दैट इज 400 मीटर स्क्वायर। राइट, सो अभी हम इसको रब करते हैं। सो एरिया है हमारा 400 और लेंथ हमारी L इंटू विड्थ 40 माइनस L, क्या दे दी हमें गिवन 400। राइट, एरिया है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू विड्थ L, लेंथ और विड्थ हमने 40 माइनस L फाइंड आउट की। सो ये आ गया हमारा 40L माइनस L स्क्वायर प्लस 400। राइट, तो माइनस का L स्क्वायर प्लस का 40L माइनस का 400 इक्वल टू 0। राइट, सो अब नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, L स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे हम किसके साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो A हमारा 1 आ जाएगा, B यहाँ पे -40 आ जाएगा और C यहाँ पे 400 आ जाएगा। आप लिख सकते हो कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हियर A है ना, x की जगह यहाँ पे L है, तो A 1 आ गया, B हमारा -40 आ गया और C हमारा 400 आ गया। अब हमारे पास क्या है, D b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4b², 4a1 है, c हमारा 400 है, 40 इंटू 40
1600 और ये भी हमारा क्या आएगा 1600। मतलब डी हमारे पास क्या है 0। तो इसका मतलब इसके जो रिक्वायर्ड इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो रियल रूट्स आएंगे और जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे सेम रूट आएंगे, दैट इज -b/a। तो अल्फा क्या आएगा -b/a, राइट। तो b हमारे पास यहाँ है माइनस का 40 प्लस का 40 हो गया और 2 20। तो रूट्स कितने आ जाएंगे यहाँ पे हमारे 20। लेंथ कितनी आ जाएगी 20 और विड्थ कितनी आ जाएगी, विड्थ थी हमारी 40 माइनस एल थी हमारी, तो 40 माइनस 20, तो बी भी हमारा क्या आ गया 20, राइट। क्योंकि ये जो रूट्स आए एल की वैल्यू आई ना, यहाँ पे जो रूट्स आए वो क्या है एल की वैल्यू आई, -b/2 है, 2 वैल्यू आएंगे, 2 रूट सेम है ना। तो -b माइनस माइनस प्लस हो गया 40/2 20। तो एल हमारा कितना आ गया 20 और बी हमें पता था 40 माइनस एल, तो 40 माइनस 20 और बी आ गया हमारा 20। सो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हुई। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।